औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ अनारकली बाज़ार का फुल रिव्यू। अच्छा, मैं पहले एक आपको बात बता दूँ कि मैंने ये वीडियो रमज़ान से पहले ही कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी रमज़ान ईद की शॉपिंग, छोटी ईद की शॉपिंग रमज़ान से पहले ही मुकम्मल कर ली थी, क्योंकि ये तो हमने जब रमज़ान से पहले करने की कुछ काम की वीडियो बनाई थी, उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी ना। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो मैंने पहले ही वीडियो बना ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि रमज़ान में इन चीज़ों पे अगर हमने टाइम इन्वेस्ट किया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपसे अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या ख़रीदा था, और आपको फुल अनारकली बाज़ार का विज़िट करवाते हैं। तो जी, जब हम अनारकली बाज़ार में उतरते हैं फूड स्ट्रीट वाली साइड से, तो सबसे पहले ये कुछ दूल्हा हाउस की शॉप्स आती हैं, एक दो। फिर उसके बाद ये एक बेकरी है जो अनारकली की बहुत पुरानी है, और जहाँ की कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत टेस्टी हैं। जैसे कि इनकी पेस्ट्री बहुत अच्छी होती है, इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा होता है, तो अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। और बिस्किट्स बहुत अच्छे हैं इनके, फ़्रेश होते हैं, ख़ुद बनाए हुए। और ये देखिए कुछ रेडीमेड कपड़ों की शॉप्स हैं। तो अनारकली लाहौर का बहुत ही पुराना बाज़ार है। अगर आप लोगों को जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। जो लोग यहाँ नहीं आए, मैं हमेशा जो हमारे इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल इवेंट्स होते हैं ना, उनकी मैं शॉपिंग हमेशा इसी तरह के बाज़ारों से करना पसंद करती हूँ। एक तो देखिए नो डाउट रीज़नेबल होता है, और सेकंड चीज़ ये है कि हमें जो रवायती चीज़ें होती हैं ना, पहनने के लिए कपड़े, जूती वगैरह, वो यहाँ से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। यही चीज़ें मॉल से बहुत एक्सपेंसिव लगी होती हैं। बाकी इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ ब्रांडेड वन तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। मैं वो कैजुअल वेयर में लेती हूँ, लेकिन फेस्टिवल वेयर के कपड़े थोड़े से डिफरेंट होते हैं ना, थोड़े चमकीले से, थोड़े स्टाइलिश से, थोड़े से लगने चाहिए ईद के। खैर जी, तो ये बाज़ार अब हम एंटर हो गए हैं। अच्छा, बानो बाज़ार में मोस्टली दुल्हन की जो लहंगे ब्राइडल शॉप्स हैं ना, वो है। मैं वहाँ नहीं गई, मैं वहाँ का विज़िट आपको आज नहीं करवा रही। आज मैं आपको पूरी अनारकली बाज़ार दिखा रही हूँ। थोड़ी सी मैं आपको ओवरव्यू दे दूँगी। ये देखिए रेडीमेड शर्ट्स लगी हुई थी। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर दुल्हन के लहंगे ऑर्डर पे भी, और वैसे भी बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। फिर अब तो लाखों की बात रह गई है जी। मुझे याद है जब अम्मी ने मेरा लहंगा बनवाया था, तो वो उस टाइम 70K का बना था, मतलब आज से 5-6 साल पहले। तो अब तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अल्लाह पाक खैर करे। और ये देखिए कुछ कुंदन की ज्वेलरी बनी हुई थी, कुंदन टाइप की जो होती है। और ये कुछ कैजुअल वेयर में जूतियाँ हैं। और ये लोग, अच्छा, इन लोगों के प्राइसेस मोस्टली फ़िक्स्ड होते हैं, लेकिन रीज़नेबल ही होते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से शायद कि 50 रुपीज़ कम कर लें। इससे ज़्यादा ये लोग नहीं आपको वो मार्जिन देते। मोस्टली इनके प्राइस फ़िक्स्ड होते हैं। तो अच्छा, यहाँ जब भी हम आते हैं ना, तो अनारकली की बैक साइड पे भटूरे मिलते थे, अभी भी मिलते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। हम वो ज़रूर खाते थे। मुझे याद है जब भी मैं बचपन से अपनी अम्मी के साथ यहाँ आती थी, मैं वो ज़रूर खाती थी। और यहाँ से बस मैं कुछ सैंडल्स देख रही थी, मुझे ये मल्टी कलर की अच्छी लगी थी। लॉन के सूटों के साथ इस तरह के खुले जूते अच्छे लगते हैं। कोल्हापुरी चप्पलें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं वो चीज़ देख रही थी। मैंने अपने लिए खुद सा लिया था। इंशाल्लाह मैं अपनी फुटवेयर जो मैंने ईद के लिए ली हैं, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर जाइएगा। मैं इंशाल्लाह अपनी सारी शॉपिंग आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, एक तो आपको पता चल जाता है कि बाज़ार कैसा है, कहाँ से क्या मिलेगा, किस तरफ क्या है, प्राइजेस का भी अंदाज़ा हो जाता है, और इस तरह आपको ट्रेंड्स का भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ आजकल इन है। तो रिव्यू देने का ये सब मकसद होता है। और जो लोग लाहौर नहीं रहते उनको वैसी सैर मिल जाती है। और ये देखिए जी, ये मैं यहाँ पर देख रही थी, पर्सेस बहुत अच्छे लगे हुए थे, ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे हुए थे। और आप देख सकते हैं हर चीज़। अच्छा
बढ़िया जी। तो बस अब आगे से हम टर्न करेंगे, आगे जब हम टर्न करेंगे ना तो वो बानो बाज़ार वाली जो है वो साइड स्टार्ट हो जाएगी। इससे आगे जो है ना वो पान बाज़ार है। पान बाज़ार में आपको मोस्टली थोड़ा सा कुछ होलसेल के शॉप्स की होलसेल सामान की शॉप्स मिलती हैं, और कुछ जो है आपको आपको मैचिंग करनी होती है दुपट्टों की, ट्राउज़र्स की, वो मिलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से अंदर की तरफ एंटर हो गए हैं और अब यहाँ से बेसिक जो है ना वो अंदर की दुकानें शुरू होंगी। यहाँ पे भी आपको अबाया की आउटलेट अलग से मिल जाती है, हिजाब वगैरह की अलग मिल जाती है, फैंसी ड्रेसेस की माशाल्लाह बहुत वैरायटी है यहाँ पर। चूड़ियों की दुकानें अलग हैं, ये एक मेरी सेंटर में करके एक चूड़ियों की दुकान है जो बहुत फेमस है। उसके अलावा आपको ज्वेलरी मिल जाती है आर्टिफिशियल, बहुत ही खूबसूरत, आप मैचिंग भी करवा के ले सकते हैं। मुझे याद है मैंने अपनी मेहंदी के लिए एक माथा पट्टी बनवाई थी और उसके कलर मैच नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने हमें पेंट करके ना उस पे कलर करके दिए थे। तो आप कलर्स करवा सकते हैं अपनी पसंद के, और कस्टमाइज़ ज्वेलरी बनवा सकते हैं। और बच्चों के देखिए लहंगे और ड्रेसेस और रंग रखे मिलते हैं, इस तरह के बहुत यहाँ अच्छी अच्छी वैरायटी है। तो आप जैसे जैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएंगे तो आपको मिलती जाएगी, और जब आप हर बार जाएंगे तो आपको नई ही वैरायटी जो है वो देखने को मिल रही होती है। उसके अलावा साड़ियों की बहुत अच्छी कलेक्शन मिल जाती है, मैक्सीज़ जो आजकल चल रही हैं, वॉल मैक्सीज़ बहुत अच्छी यहाँ पर मिल जाती हैं। तो काफ़ी दुपट्टे मिल जाते हैं, वो जो आजकल इसकी दुल्हन उसकी दुल्हन इस तरह के जो दुपट्टे निकले हुए हैं वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो फिर मैं इसके साइड पे गली में टर्न हो गई हूँ और अब मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं आपको अपनी शॉपिंग जो है आगे व्लॉग में एंड पर दिखाऊंगी, तो एंड तक मेरी वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मज़ा आएगा। प्लीज़ ग्रैब अ कप ऑफ टी एंड वॉच आउट माई फुल वीडियो। और इसके बाद यहाँ से आपको मैचिंग के ट्राउज़र्स भी मिल जाते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे बच्चों की साइकिल्स की शॉप है, और मैं जो है यहाँ पर अम्मी के साथ आई थी। मैं उनके साथ आया करती थी। और ये पीछे जो है नीला गुंबद है, इसके साथ सारी साइकिल्स की शॉप है। तो यहाँ से मेरी बेटी के लिए, मेरे नेफ्यू के लिए अम्मी के साथ मैं यहीं से आके ना साइकिल्स लिया करती थी। तो मुझे भी शॉप्स देखकर याद आ गया। मैं यहाँ पे बस साइकिल्स कुछ देख रही थी और अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा कर रही थी। तो जी, दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ हाउ लाइफ गोज़ ऑन। और जगह और चीज़ें वहीं रह जाती हैं, बस लोग चले जाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि जिस जिसके भी वालिदैन दुनिया से रुखसत फरमा गए हैं, अल्लाह पाक सबको जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये साइकिल थी जो मेरी अम्मी ने मेरी बेटी के लिए ली थी गिफ्ट के तौर पर। तो खैर जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या चीज़ें ली हैं। अच्छा, जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ ना वो मेरी ईद की शॉपिंग नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है मैं आपसे अपनी ईद की शॉपिंग, ईद के ड्रेसेस और ईद का जो फुटवेयर है मैंने अपने लिए जो लिया है और अपनी बेटी के लिए जो लिया है, मैं इंशाल्लाह आपसे वो शेयर करूँगी। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने एक गरारा लिया है। अच्छा, गरारे मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं, और बस मुझे अच्छे लगते हैं बहुत ना। तो आई थिंक अभी इतने ट्रेंड में नहीं है, लेकिन इनका ट्रेंड ये आई थिंक एवरग्रीन ही होते हैं, ये जब भी पहनो वो ट्रेंड बन जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सी लड़कियां अपने निकाह पे अब वाइट कलर के गरारे और शर्ट्स पहन रही होती हैं। तो ये मैंने गोल्डन से कलर में लिया है, और ये आप देखिए इस पे इस तरह का ना सितारों का काम हुआ हुआ है। ये 3000 का दे रहे थे, तो मैंने इनसे बार्गेनिंग करके 2500 का लिया है। इसका माशाल्लाह से स्टफ़ बहुत अच्छा है। ये किसी भी शर्ट के साथ आप रेड ग्रीन कोई भी शर्ट बनवा लें या बेज ही बना लें तो उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ गरारा है, ये शर्ट नहीं है इसके साथ। शर्ट मैं इसके साथ इंशाल्लाह जब बनाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा है। और बाकी ये है कि मैंने जो अपनी माइयों पे गरारा बनवाया था, मैंने उसको भी खुद मतलब बनवाया तो बाज़ार से था, लेकिन मैंने घुंघरू लगवाए थे छोटे छोटे नीचे, तो वो बहुत हसीन लगा था। अच्छा, उसके अलावा ये ट्राउज़र्स तो मैं कहती हूँ इतने ज़्यादा हर सीज़न में ही मतलब क्योंकि शर्ट्स हम ले लेते हैं तो इतने चाहिए होते हैं, स्पेशली ब्लैक और वाइट कलर के। तो फिर मैंने फ़िलहाल ये वाला एक ट्राउज़र लिया है और ये 800 का मुझे मिला है। अच्छा, मैं ट्राउज़र्स कोशिश करती हूँ ले लेंथ स्टफ़ के लूँ, मैं बहुत बारीक वाले नहीं लेती। तो और ये वाले हमेशा लेंथ में थोड़े छोटे ही होते हैं, तो इस वजह से मैं फिर उसको जो है वो कोशिश करती हूँ कि लूज़ वाले लूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि फिर वो नीचे तक रहते हैं और ज़्यादा ऊपर नहीं होते, क्योंकि आपको पता है नमाज़ वगैरह भी अदा करनी होती है। तो इस पर इस तरह की लेस लगी हुई है और ऊपर चिकनकारी का काम हुआ हुआ है। और उसके अलावा जी, मैंने एक ये वाला ट्राउज़र लिया है। ये अच्छा, ये सिगरेट पैंट्स हैं, ये तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा इन होती हैं, तो कुछ ये भी काम आ जाती हैं। ये थोड़ी फिटिंग वाली होती हैं लेकिन बहुत फिट नहीं होती। होते ये पैंट ट्राउज़र्स हैं लेकिन होता ये ट्राउज़र ही है।
तो ये मैंने लिया है रेड मरून से कलर में। मुझे ये कलर चाहिए था लॉन के, जब आप खुद से कोई शर्ट्स लेते हैं या आप किसी लाइमलाइट या किसी भी जगह का कोई सफ़ायर का कोई कुर्ता वगैरह भी ले, तो उनके साथ भी ये बहुत अच्छे चल जाते हैं। और जी अब मैं आपसे दूसरी चीज़ें रिवील करने लगी हूँ। इसका लिफाफा मैंने यहाँ रख दिया था। मैंने सोचा था रोज़ा खोलने के बाद मैं फ्री होकर आराम से आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, इसमें मैंने कुछ ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लिए हैं, जो आपको पता है लड़कियों की ज़रूरत होती है। अच्छा, मैंने कुछ नेल्स लिए। मैं वैसे ज़्यादा आर्टिफिशियल नेल्स नहीं लगाती, मैं नेल पॉलिश भी कम लगाती हूँ, लेकिन किसी इवेंट वगैरह पर जाने के लिए ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो मैंने फिर एक बॉक्स मिल रहा था, मुझे बॉक्स अच्छा लगा था, तो मैंने ये बॉक्स ले लिया। इसमें काफ़ी सारे मतलब पैक्स हैं, तो आप कोई भी अपने मतलब लगा कर ना ग्लू से, तो आप फिर उसके साथ उस पर नेल पेंट लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा सा वो लुक आ जाता है। यही चीज़ें जब हम पार्लर वगैरह से करवा रहे होते हैं तो 1000 रुपीज़ वो सिर्फ नेल फाइलिंग और नेल एप्लीकेशन वगैरह के ले लेती हैं। तो ये बस मैंने ज़्यादा ले लिए हैं, लेकिन आई नो ईद पर इतने ज़्यादा ये यूज़ नहीं होंगे, बाद में काम आ जाएंगे। तो मैंने ये लिया है कि 200 का मिला है मुझे, और आगे भी मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। और जब वीडियो ये वाली भी अब लड़कियों की बहुत फेवरेट होने वाली है, तो मैंने सोचा मैं आपसे चीज़ें शेयर कर लूँ। उसके अलावा मैंने हाशमी सुरमा लिया है। सुरमा मैं बहुत शौक़ से लगाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कहते हैं कि मुझे सुरमा पहना हुआ माशाल्लाह से अच्छा लगता है बहुत, और मेरी अम्मी भी कहती होती थी कि सुरमा डाल के रखा करो। तो बस मैंने सुरमा ले लिया था। काजल मैं सिर्फ इवेंट्स वगैरह पर लगाती हूँ। मैं मोस्टली सुरमा ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। उसके अलावा मैंने एक ही टिंट लिया है। आई डोंट नो ये किस तरह के कैसा निकलता है। मैं जब इसको यूज़ कर लूँगी तो फिर आपको इसका रिव्यू दूँगी। आपको इनमें से जिन जिन चीज़ों का रिव्यू चाहिए होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये देखिए, ये मेरा बिल है। आई थिंक 2350 मेरा बिल बना था। और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि अब जब आप लोग जाएंगे तो चीज़ें फ़र्दर महंगी हो गई होंगी, क्योंकि महंगाई को तो जैसे पड़ लगे हुए हैं कि वो ऊपर ऊपर उड़ती चली जा रही है, मतलब आसमान से बातें कर रही है, वो कहते हैं ना। टिंट में आपको खोल के दिखा देती हूँ, लेकिन अभी मैं इसका रिव्यू नहीं आपको दे रही, क्योंकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया। तो एमिले का ये है, और मुझे इस तरह की बॉटल में टिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे आप लोगों ने भी सजेशन देने हैं कि आपको कौन सा टिंट अच्छा लगता है, ताकि मैं भी वो वाला टिंट यूज़ कर सकूँ। इस तरह का ये लिक्विड सा है, चेरी फ्लेवर में मैंने, चेरी कलर में मैंने लिया है। ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत और हसीन सा ये कलर है, ये देखिए, और कितनी इजीली ये ब्लेंड हो गया है। और इस तरह के टिंट लगाए हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो टिंट के साथ ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने डेली में बेस पे भी मेकअप करना है ना, तो सिर्फ अपनी स्किन के ऊपर आप कोई भी फेस वॉश लगाएं, और फेस वॉश लगाने के बाद आप लिप्स पे और चीक्स पे टिंट लगा लें, तो यू आर गुड टू गो इंशाल्लाह। और ये देखिए, ये रेडी हो गया है। कितना प्यारा सा एक ब्लश सा कलर आ रहा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा। तो अगर आपको किसी चीज़ की प्राइस की समझ ना आए ना, तो आप दूसरी साइड से वो कर लीजिएगा। वो जो मैंने भी आपको प्राइस वाली लिस्ट दिखाई थी ना, उस पर जूम करके देख लीजिएगा। मेरे जहन से मैंने इकट्ठा बिल पे कर दिया था, तो प्राइस जो है वो निकल गई थी, ठीक है। उसके अलावा मैंने ली थी ये वाली ब्लीच। अच्छा, ये ना इंस्टेंट गोल्ड ग्लो ब्लीच थी 24 के। 24 के तो ये नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल गोल्ड ब्लीच थी, और ये इंस्टेंट वाली थी। इसमें सीरम होता है, और वो जो वॉल्यूम होता जो होता है इसका इमल्शन वाला वो होता है, और साथ पाउडर होता है ना जो ब्लीच का वो, और वो सारा कुछ है। और यार्डले का मैंने ये लिया है पैनकेक। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने इसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी हुई है कि ये प्रोफेशनली यूज़ होता है, तो मैंने ये लिया है। ये भी मैं आपको यूज़ करने के बाद रिव्यू दूँगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको किस चीज़ का जो है वो रिव्यू चाहिए, ठीक है। शेड आप कहते हैं, तो मैं आपको इसका चेक करा देती हूँ। ये वो वाले पैनकेक्स होते हैं जो आपको पता है स्पॉन्ज को गीले करके पार्लर वाली भी आपके फेस पर अप्लाई करती हैं। तो पैकेजिंग भी इसकी काफ़ी क्यूट है, और ये मुझे 600 का मिला है। मैं आपको दिखा देती हूँ। खुल जा सिम सिम खुल के ही नहीं दे रहा। तो ये देखिए, ये वाला शेड है। अपनी स्किन टोन से हमेशा एक कलर जो है वो लाइटर लिया करें, क्योंकि उसके बाद चीज़ें ऑक्सीडाइज होती हैं, और फिर वो जो है दोबारा आपके स्किन कलर पर वो आ जाते हैं। मैंने भी इस तरह ही लिया है, और अब इसको बाद में पैक करते हैं। मैं आपको चीज़ें जल्दी जल्दी दिखा दूँ। और ये ली है, आपको पता है जो लड़कियां हिजाब भी करती हैं और जो हिजाब नहीं भी करती हैं, उन सबको पता है हेयर पिन्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये तो मैं जब भी जाती हूँ ना ज़रूर एक ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी पिन्स अक्सर घूमी रहती हैं।
उसके अलावा मैंने ये एसेंस का ना हैंड वॉश लिया था, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। जब मैंने वीडियो बनाई है तो 3-4 दिन हो गए हैं। इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। ये सॉरी हैंड लोशन है ये, और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी है और इसकी पैकेजिंग बहुत पोर्टेबल सी है, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको मिल जाए तो। और इसके अलावा जो है मैं आपको और चीज़ें भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने वो वाइटनिंग जो क्रीम ब्लीच होती है ये भी ले लिया था। ये कास का है तो इसको भी ट्राई कर लेंगे। छोटी छोटी चीज़ें मैं ले लेती हूँ ट्राई करने, वन वन टाइम यूज़ की जो होती हैं खास तौर पे। अच्छा, अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये है कॉस्विन का ऑलिव जो पील ऑफ चारकोल वाला मास्क होता है ना, वो इसकी मैं सिर्फ इसलिए लेती हूँ कि मैं फेशियल्स नहीं करवाती। मैं पार्लर जाके फेशियल्स अभी तक नहीं करवाती। मैंने 3 से 4 मरतबा एलेनोरा का फेशियल करवाया है। उसके अलावा दैट्स इट। मैं ज़्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ती, या जो ब्राइडल फेशियल हुए थे वही तो मैं नहीं करवाती। मैं जो है स्क्रब करने के बाद और स्किन को वो करने के बाद मैं वो कर लेती हूँ। ये ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक या इन एवरी 2 वीक्स मैं ये चारकोल वाला मास्क यूज़ कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि सारे ब्लैक और वाइट हेड्स जो है वो स्किन से निकल जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक लिप बाम लिया था। लिप बाम इज़ अ मस्ट। लिप्स बहुत चैप्ट रहते हैं, सर्दी हो या गर्मी। अगर आपके भी रहते हैं तो पानी की इंटेक अच्छी करें और साथ जो है लिप बाम लिया करें। अच्छा, कुछ मैंने ये कैप्सूल्स लिए थे विच आर मेंट टू बी विटामिन ई का कैप्सूल। वाइट वाले जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप गोल्डन देख रहे हैं, ये हेयर का कैप्सूल है। आई डोंट नो इसमें क्या है, लेकिन उन्होंने कहा था ये हेयर के लिए अच्छा है। और ये वाइट वाले वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं, तो मैं कभी कभी इनको ब्लीच क्रीम में ऐड करके ब्लीच कर लेती हूँ। मैं इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, मैंने कुछ ले लिए हैं। तो लेट्स सी ये कैसे यूज़ होते हैं। मैं कुछ DIY करूँगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूँगी। और इसके अलावा अब देखते हैं हमारे पास बस यही तक थी हमारी शॉपिंग। अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग डन हो गई है। आपने बाज़ार का विज़िट भी कर लिया है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।